दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं और इस कहानी से आप हैरान हो जाएंगे जितना कि हम हुए थे, क्योंकि इस कहानी में सूरज नाम का एक व्यक्ति अपने कर्ज चुकाने की समस्या और कर्ज चुकाने का ऐसा तरीका बताता है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सूरज नाम का एक व्यक्ति था। वो जो भी कुछ कमाता था उसे 15-20 दिनों में ही खर्च कर देता था और बाकी के दिनों में अपना घर चलाने के लिए कर्ज ले लेता था। हर महीने ऐसा ही चलता था। इसी तरह से 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। अब सूरज पर काफी कर्ज हो चुका था, क्योंकि उसने अभी तक किसी का कर्ज नहीं चुकाया था। अब हर रोज कोई ना कोई कर्ज मांगने के लिए उसके घर आ जाता था और उन कर्जदारों को उसे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 141 सिक्के चुकाने थे, जो कि बहुत बड़ा कर्ज था। और उसे चुकाने के लिए उसके पास ना तो कोई पुरानी संपत्ति थी और ना ही उसे कोई रास्ता सूझ रहा था। इसलिए उसने घर से भागने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों और अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और देश छोड़कर कहीं और चला गया। लगातार 2 साल तक उसने व्यापारियों के यहाँ काम किया। इस दौरान वह काफी दुखी और परेशान रहा। इसके बाद वह लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गया, जो रेगिस्तान में लोगों को लूटा करते थे। इस तरह का काम उसके खानदान में पहले किसी ने भी नहीं किया था और उसे पहली बार में ही सफलता मिली। उन्होंने बहुत सा सोना, रेशमी कपड़े और कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी लूटी। वो अक्सर सामान को लूटकर कुछ ही दिनों में खर्च भी कर देते थे, लेकिन दूसरी बार जब वो सामान लूटने गए तो उन पर हमला बोल दिया गया। इस दौरान कुछ लोग मारे गए, जबकि कुछ लोगों को गुलाम बना लिया गया और दूसरों को बेच दिया गया। इस दौरान सूरज को दो चांदी के सिक्कों में रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने खरीद लिया। वहां उसे रानी के ऊंट की देखभाल करने का काम दिया गया। वो 1 साल तक गुलामों के साथ रहा, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ नहीं पाया। एक दिन रानी ने उससे पूछा कि शाम को सारे गुलाम मिलते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन तुम तो अपने तंबू में अकेले बैठे रहते हो। तब सूरज ने कहा कि मेरे अंदर गुलाम की आत्मा नहीं है, मैं खानदानी गुलाम नहीं हूँ। इस पर रानी ने पूछा कि फिर आप गुलाम कैसे बने? तब सूरज ने कहा कि मैं अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा। उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था। फिर मेरी शादी हो गई। मैं बहुत ही अच्छी चीजों की लालसा करता था और मेरी कमाई में सिर्फ घर का खर्च ही चलता था। फिर मैं उधार लेता था और उसे खर्च कर देता था। लेकिन युवा होने के कारण और ज्यादा समझ ना होने के कारण मैं ये नहीं जानता था कि जो इंसान अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है वो आगे जाकर परेशानियों से घिर जाता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटनी पड़ती है। मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज बढ़ गया था और मैं अपनी कमाई से उसे चुका नहीं सकता था। लोग उधार वसूलने के लिए मेरा पीछा करने लगे थे। मेरी जिंदगी दुखद बन गई थी। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेज दिया और सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया और गुलाम बन गया। तब रानी ने कहा कि हमारा सम्राट अपने दुश्मनों से हर संभव तरीके और पूरी ताकत से नहीं लड़ता। तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारी मुसीबत है। उसी ने तुम्हें खदेड़ दिया। तुमने उससे लड़ना छोड़ दिया, इसलिए वह ताकतवर बन गया। अगर तुम मर्द की तरह लड़ते तो जीत सकते थे। तब शहर के लोग भी तुम्हारा सम्मान करते और तुम्हारी इज्जत होती। और अब देखो तुम्हारी क्या हालत है, तुम सिर्फ गुलाम हो। तब सूरज ने रोते रोते कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब रानी ने कहा, आपके अंदर स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? तब सूरज ने कहा कि मेरे अंदर स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है। तब रानी ने कहा कि आज रात को 12 बजे मुझसे मिलना। तब सूरज रात के 12 बजे रानी से मिलने गया। रानी ने कहा कि अब तुम्हारे सामने ये साबित करने का मौका आ गया है कि तुम्हारे अंदर एक स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है। इस समय तुम्हारे मालिक नशे में धुत होते हैं और सारे सैनिक भी मदहोश हैं। इस ऊंट को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस थैली में तुम्हारे मालिक की पोशाक है जो तुम्हें वेश बदलने में काम आएगी। मैं सुबह बोल दूंगी कि वह ऊंट चुरा कर भाग गया। ऐसे में सूरज का दिमाग जितनी सच्चाई और स्पष्टता से सोचने में लगा था, उतनी सच्चाई और स्पष्टता से उसने पहले कभी नहीं सोचा था। पहले वह दुनिया को रंगीन पत्थर के माध्यम से देख रहा था, जो अब अचानक खो गया है और आखिरकार अब उसे जीवन के सच्चे मूल नजर आने लगे। 4 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद सूरज अपने घर पहुंचा और उसने संकल्प लिया कि वह अपने सारे कर्ज चुका देगा और संपन्न बनकर दिखाएगा। सबसे पहले सूरज ने अपने सबसे पहले मित्र साहूकार से सलाह ली और एक अच्छी योजना पर चलने का फैसला लिया। उसके बाद सूरज ने अपने सभी कर्जदारों से मुलाकात की। इस दौरान कुछ कर्जदार तो आसानी से मान गए, लेकिन कुछ कर्जदारों ने उसके साथ हाथापाई कर दी। इसके बाद सूरज ने एक निश्चित योजना बनाई कि वह अपनी कमाई के 10 हिस्से करेगा। 20% हिस्से से अपना खर्च चलाएगा और बाकी 70% कर्जदारों को बांट देगा और इसी तरीके से वह पूरे साल चलेगा। ऐसा करने से उसने पहले महीने में ही चांदी के 4 सिक्कों का कर्ज उतार दिया और साथ ही चांदी के 2 सिक्के उसने बचा लिए। अगले महीने सूरज ने और कड़ी मेहनत की और इस बार की आमदनी अच्छी हुई और फिर वह लगातार 2 साल तक ऐसा ही करता रहा।
ऐसा नहीं ये सब करने में उसे मुश्किल नहीं आई, उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले 2 साल बाद उसका सारा कर्ज उतर गया और साथ ही वह 120 सिक्कों का मालिक बन गया और इसी के साथ उसका खोया हुआ सम्मान और इज्जत भी वापस लौट आई। तो दोस्तों, सूरज को सफलता उसकी योजना के बदौलत मिली और इसी योजना की बदौलत अगर गुलाम अपना कर्ज उतार सकता है और अपने लिए धन इकट्ठा कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और सूरज का ये तरीका आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।